केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक ली। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक ने विकास कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण धरातलीय क्रियान्वित सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस बात का प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखा जाए कि भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम देहरादून को देश में एक मॉडल और आदर्श जिला बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें सभी समीक्षाएं होती हैं। लगभग 30-32 ऐसे विभाग पद हैं जो केंद्र पोषित होते हैं और उनकी समीक्षा हमने पिछली बार भी की थी। मुझे खुशी है कि पिछली बार की जो बैठक में जो बिंदु आए थे और जो निर्देश दिए गए थे, काफ़ी कुछ उसमें अच्छा हो रहा है। ये जिला कई विषयों में पूरे प्रदेश में नंबर 1 है और बहुत सारे विषयों में राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये टीम भावना से कैसे करके जिले में और अच्छा काम हो सकता है, ये बढ़ सकता है, इसके लिए लगातार हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही कहा है कि उनका गांवों पर और शहरों पर जो पीछे सबसे अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला व्यक्ति है, उस पर भी ज़्यादा उनकी हमेशा निगाह रही है। इसीलिए चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान योजना हो और चाहे वो फ्री गैस कनेक्शन देने का हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो और चाहे फ्री विद्युत कनेक्शन देने की योजना हो, ये बहुत सारी अभी देखा आपने कि अभी मैं समीक्षा कर रहा था कि इस जिले में 62,654 कृषक पंजीकृत हैं, जिसमें से 61,016 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि से 70 करोड़ से भी अधिक पैसा उनको इस समय मिला है, उनके सीधे खाते में जा रहा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सीधा लाभ उसके खाते में मिल रहा है, व्यक्तिगत लाभ भी मिल रहा है, जो जहाँ तक सामूहिक काम का है। मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी के 70 वर्षों में जितना पैसा उत्तराखंड राज्य को नहीं मिला होगा, उतना पैसा अकेले इन 5-6 वर्षों में मिला है। वो चाहे वो रेल हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, अवस्थापनाओं के विकास का हो या व्यक्तिगत सीधे लोगों को लाभ देने का विषय हो। सर, आपने बजट को और इसलिए ये जो समीक्षा है, किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है, विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की मांग पर ही किसानों के 3 बिल बनाए हैं। बिल पूरी तरीके से किसानों के हित में है। जिसको अभी उदाहरण दे रहा था कि किसानों की मांग पर ही किसान के 3 बिल बनाए गए। जो कांग्रेस इस समय प्रदर्शन कर रही है, उनके लोकसभा के भाषणों को आप देखिए, उनके घोषणा पत्र को देखिए, तो मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर भी यहाँ तक नहीं गिर जाना चाहिए कि 1 घंटे पहले कुछ आप बोल रहे हैं और दूसरे घंटे में आप कुछ बोलना शुरू कर दें। ये किसान के बिल किसानों के हित में है। आज भी देश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि किसान की आय दुगना करने का हमारा टारगेट हमेशा रहा है। 1.5 गुना तक किसान की आय का 1.5 गुना तक उसको लाभ मिल रहा है। 2009 से 2014 तक के देखेंगे तो केवल एमएसपी में केवल 3 लाख करोड़ रुपए किसान के खाते में गया था, और यदि 14 से और 19-20 तक की बात करें तो 8 लाख करोड़ से अधिक हुआ, दुगना से भी ज्यादा। ये है काम। यदि मंडी यथावत है, किसान जब कहता था कि वो बंधा हुआ है और उसको परेशान किया जाता है, उसकी सारी परेशानियों को बंधनों से मुक्त कर दिया। आप अपने प्रदेश में नहीं, देश में व्यापार कर सकते हो। यदि आपको मंडी में लगता है कि मंडी आपको कम दे रही है और दूसरा व्यापारी आपको ज्यादा दे सकता है, तो आप बेचो। इसमें किसको विरोध है और क्यों विरोध है?
क्यों विरोध है? यदि किसान के हित में है, किसान की सारी मांगों को पूरा करने के लिए, तो किसका विरोध है? किस बात का विरोध है? मंडी खत्म नहीं किए जा रहे, एमएसपी कम नहीं होगी और उसको पूरे के पूरे बंधनों से मुक्त करके जहां चाहे, यदि वो आज इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, अपने घर में बैठ करके पूरे देश के किसी कोने में भी वो अपना व्यापार कर सकता है, कौन रोकने वाला है? और वो कानून भी जितने बने हैं, यदि वो कहते हैं कि वो किसी के साथ अनुबंध करके अपने खेतों को दे सकता है, मालिक तो वही रहेगा, लेकिन उसको नहीं अनुबंध करना किसी के साथ तो जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन हाँ, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया। यदि कोई बड़ा किसान ये कहता है कि नहीं मेरे पास अवस्थापना नहीं है, लेकिन मेरे पास खेत है और मैं कई गुना ज्यादा लाभ ले सकता हूँ, तो खर्च करने वाला करता है, वो भी उसके पक्ष में है। वो भी उसके पक्ष में है कि यदि वो चाहेगा तो ही होगा, अरे जिस दिन नहीं चाहेगा, किसान कहता कि नहीं इसके साथ मैंने अनुबंध किया था लेकिन मुझे नहीं करना, आप छोड़ दो ना, घंटों दिनों के हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा, उसके पक्ष में मिलेगा। तो इसलिए ये जो विरोध है केवल राजनीतिक विरोध है। पूरा देश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है। हम कटिबद्ध हैं अन्नदाता के प्रति, हम अन्नदाता को पीछे नहीं होने देंगे। मैं ये सोचता हूं, मैं यदि केवल उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में बहुत संभावनाएं हैं। हम नई शिक्षा नीति को लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ा रहे हैं। उसका स्वागत किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड भी उसके लिए एक ऐसा प्रदेश बने जो नई शिक्षा नीति को लेकर के और आगे बढ़ सके और बढ़ रहा है। इस राज्य में बहुत संभावनाएं हैं और उस सब का लाभ उठाएंगे हम लोग। धन्यवाद आपका। इस बैठक में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा और देहरादून जनपद के कई विधायक मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।